चलिए आज हम मैट्रिक्स के कुछ सवाल को करेंगे। तो सबसे पहले ये मैट्रिक्स मतलब कि कहते किसको है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है और इसका जो है 3 रो है और 3 कॉलम है, यानी कि एम और एन इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, और इसको एन से। और ये हमारा क्या है, रो है, ये क्या है, कॉलम है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये एन है, ठीक। ये रो है, ये कॉलम है, और एलिमेंट हम यहाँ लिखते हैं ए आई जे के फॉर्म में, ठीक है। तो ये आई के स्थान पे क्या रह जाएगा, 1 1, ए 1 2, और ये 1 3, ए 2 1, ए 2 2, ए 2 3, ए, ये हमारा बेसिक है, ठीक है। इसमें से अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 1, ए 3 2, और ये ए 3 3, ठीक है। ये क्या है, एक मैट्रिक्स है, उसमें से एम और एन के रूप में है, ठीक है। जिसका जो है ऑर्डर कितना है, 3 बाय 3, यानी कि इसका जो है रो कितना है, 3 है, और कॉलम कितना है, ये भी 3 है। अगर मान लीजिए हमको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, ये कोई मैट्रिक्स है और यहाँ पे 2 - 2 3 4 दिया गया है। दूसरा कोई मैट्रिक्स है बी नाम से, ठीक है। बी नाम से जो मैट्रिक्स है वो मान लिया जाए दिया गया है 3 4 - 4 और 2। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि आपको ए प्लस बी निकालना है, ठीक है। ए प्लस बी निकालना है, तो ए प्लस बी कैसे निकालेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इसका ऑर्डर कितना है, तो 2 का ऑर्डर है। यहाँ पे कितना है, 2 और 2 का ऑर्डर है, यानी कि इसका m बराबर इसका m, इसका n बराबर इसका n, ठीक है। तो मैं जब जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, डायरेक्टली हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, 2 और यहाँ पर 3 5 -2 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, 3 है, ये -4 है तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, 4 है, और यहाँ पे 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6। इसका भी ऑर्डर कितना निकला, 2 बाय 2 के रूप में, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि कोई मान लेते हैं एक और मैट्रिक्स है, ठीक है, ए नाम से। -1 है, 2 है, -5 है, 6 है। दो रो है, इसमें कितना है, रो 2 है, और कॉलम कितने हैं इसमें, 2 है, ठीक है। ये बेसिक है। और कोई मैट्रिक्स बी है, -5 है, 6 है, 2 है, और -1 है। अब क्या क्या है इसमें कि सबसे पहले तो क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। तो सबसे पहले हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब है कि यहाँ पर रो का संख्या बराबर कॉलम का संख्या, यानी कि एम एम क्या है हमारा, रो है, और एन क्या है, कॉलम, यानी कि दोनों क्या है, आपस में बराबर होना चाहिए। यानी कि जितना रो होंगे, ठीक है, इनमें मान लीजिए 1 2 3 रो है या 4 रो है, ठीक है, तो 4 कॉलम भी होना चाहिए, ठीक है। 3 रो है और 3 कॉलम होना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। समझाने के लिए हम ये देखिए, 3 रो है, ठीक है। रो मतलब रो के फॉर्म में एलिमेंट है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं -1 है, 2 है, -5 है, 6 है, तो इसमें रो कितना है, एक ये रो, एक ये, 2 रो होंगे। दूसरा है कि इसमें कॉलम कितना है, ये इतना कॉलम है, कितना, एक ये कॉलम और एक ये कॉलम, यानी कि 2 कॉलम है। तो सेम इसी तरह इसमें से कितना है, इसमें से ये 1 हो गया, ठीक है, -1, -5, 6, ठीक। अब इसी को हम देखिए,
ये कितना हो गया, एक रो हो गया, ठीक है, एक रो हो गया। दूसरे रो में क्या होगा, कोई सा डिजिट ले लेंगे, ठीक है, 8 -7 6। अब यहाँ पे रो की संख्या कितना है, 3 है, और कॉलम की संख्या कितना है, 3, ठीक है। तो यहाँ पर रो कितना है, 3 है, ये R1, ठीक है। इसका जरूरत पड़ेगा अगले कुछ वीडियो में, ठीक है, अगले कुछ क्लास में आपके एग्जाम में। देखिए क्यों R1 और R2 और ये R3। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, C1 C2 और ये C3, और ये कितना ऑर्डर में है, 3 बाय 3, यानी कि 3 रो है, 3 कॉलम है, इनकी संख्या जो है 3 कॉलम है और 3 रो है, ठीक है। चलिए अब जो है मान लेते हैं ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि रो बराबर कॉलम, यानी कि इसमें m का संख्या कितना है, 2 है, और n का संख्या कितना है, इसमें n कितना है, 2 है, तो m बराबर n है क्या, इसमें देखिए तो, ठीक। दूसरे में क्या है कि इसमें m का संख्या कितना है, 2 है, और इसमें n का संख्या कितना है, n कितना है, 2 है, तो इसमें भी m बराबर n है, यानी कि ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसमें भी चेक कर लेते हैं, इसमें रो कितना है, 3 है, कॉलम कितना है, 3 है, और इसको हम कैसे लिखते हैं, रो को R1 R2 R3, सी को C1 C2 C3, कॉलम को C1 C2 C3, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, m बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, और n बराबर कितना हो गया, सॉरी 3 होगा, ठीक है। तो m बराबर n, यहाँ पर भी है क्या, ठीक है, देख लीजिए। चलिए चलिए इसमें क्या है कि अब ये मैट्रिक्स हम दिए थे पहले, ये अभी लिखा हुआ भी है, इसमें क्या करना है, ए स्क्वायर करना है, और इसके बराबर में कितना होगा उसके मान को लिखना है, और बी का स्क्वायर करना है, ठीक है, यानी कि इसका ए गुना ए, बी गुना बी, दोनों का अलग अलग मान निकालना है। तो कैसे लिखेंगे, पहले ए गुना ए लिखेंगे, ठीक है। तो इसके बराबर में क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है, ए का मान लिख लीजिए 1 2 -5 6, ठीक। दूसरे में क्या है, -1 2 5, यानी कि दोनों का मान सेम होगा, ठीक है। अब जब हम गुना करते हैं, ठीक है, ये कितना बाय कितना है, 2 बाय 2 का, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखिए जब हम गुना करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को, तो इसका पहले टाइम में रो इसका कॉलम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका रो इसका कॉलम, तो पहले में रो कॉलम, तो पहले कैसे करते हैं, 1 -1, ठीक है, तो -1 गुना -1, तो -1 गुना -1 तो क्या हो जाएगा, +1, तो +1 हो जाएगा। अब क्या है, प्लस देंगे, उसके बाद कितना है, 2 गुना -5, तो 2 गुना -5 -10, इसका हो गया। अब देखिए ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। अब इसको कर लीजिए, कितना हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2, इसको इससे और इसको इससे, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक। अब जो है इसका रो और इसका कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी कि पहले मैट्रिक्स का रो लेंगे, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लेंगे, जब हम किसी भी मैट्रिक्स को गुना में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कितना है, 5, ठीक है, तो -5 और -1, तो 5 हो जाएगा, और यहाँ 6 और ये 5, तो माइनस है, ठीक है, प्लस दे देंगे, 6 × 5 = 30, तो -30, ठीक। अब यहाँ पे कितना है, 2 है, -5 है, तो 5 दूनी 10, तो -10 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है, तो 6 के 36, सॉल्व कर लीजिए।
देखिए इस तरह से हमको बताने का मतलब है कि कोई भी स्टूडेंट जो कमजोर हो या फिर बहुत जानते हो, ठीक है, सभी समझे। अब कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं कैसे कैसे किए थे, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 2/2 का निकल जाएगा। अब कितना हो गया, इसको इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, -9 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 होगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या निकला मेरा, ए का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर बराबर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ए का स्क्वायर बराबर कितना निकल गया मेरा, -9, 10, 25, ठीक है, और ये 26, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए सेम उसी तरह मैट्रिक्स बी को क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि बी गुना बी करेंगे। जैसे हम ए को किए थे उसी तरह बी को करेंगे, ठीक है। तो बी का स्क्वायर करेंगे तो बी गुना बी, इसके बराबर में लिख सकते हैं हम इसको, -5 है, 6 है, 2 है, -1 है, ठीक। फिर लिख लेंगे इसका -5, 6, 2, -1। ये क्या है, कुछ नहीं तो क्या है, गुना है, ठीक है। अब इसका रो लेंगे, ठीक है, इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम, ठीक है। पहला स्टेप में इसको यही करेंगे। तो देखिए 25, 25, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, ठीक। इसका काम खत्म। दूसरे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसका सेकेंड कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम, ठीक है। इसका इसका सब इसके इसका गुणा कर दिए, 56, तो -30। अब इसको इसके साथ -6, ठीक। मैट्रिक्स का सिंबल लगा दीजिए। उसके बाद इसका रो, सेकेंड रो, ये सेकेंड रो हो गया, ये फर्स्ट रो हो गया, ठीक है, और ये सेकेंड रो हो गया, ये R2 हो गया, और ये R1 हो गया। तो इसका रो इसका कॉलम गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -10, और इसको इसके साथ -2, इसको इसके साथ 12, और फिर माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, 37, और ये कितना हो जाएगा, -36। इसको सॉल्व कर लेंगे तो -12, और ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसका निकला मान, बी का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि बी गुना बी के मैट्रिक्स में जो भी मान होंगे तो उसका जो मान क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। 37, -36, -12 और 13, ठीक है। और इसका ऑर्डर कितना निकला, 2/2, यानी कि रो कितना है, 2 है, और कॉलम कितना है, 2 है, ठीक है। देखिए सर, अब जो है अगर मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है, अगर यहाँ पर इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, ठीक है, इसका अगर यहाँ पर ये 3 कर दें और ये 2 रहने दें, ठीक है, और यहाँ पर 2 रहने दें और यहाँ पर 3 कर दें, तो इसके मान में क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, क्या कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। दोनों का मान में हम लिख लेंगे कितना कितना मैट्रिक्स होगा। तो क्या है, ये क्या है, रो 3 है, ठीक है, 3 रो है, देखिए एक 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 एक। क्यों लिख रहे हैं, देखिए अब आसान करने के लिए हम लिख रहे हैं,
ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। अब देखिए यहाँ पर कॉलम कितना है, एक एक एक, यानी कि 3 कॉलम है। रो कितना है, 2 ही रो है, ठीक है, ये 3 है आपका। अब जब हम इस दोनों को आपस में गुना करेंगे, ठीक है, ए गुना अगर बी करेंगे तो क्या मैट्रिक्स का मान कितना होगा, ठीक है, उसका रो कितना होगा और उसका कॉलम कितना होगा। तो सबसे पहले हम ध्यान दें इस बात को कि जब हम मैट्रिक्स ए में देखते हैं कितना है रो, 3 रो है, यानी कि R1 है, R2 है और R3 है, ठीक है। और मैट्रिक्स बी में जब हम बात करते हैं, ठीक है, जब मैट्रिक्स बी में बात करते हैं तो इसमें कॉलम कितना है, C1 है, C2 है और ये C3 है, ठीक है। और इसमें रो कितना है, R1 है और R2 है, 2 रो है। इसमें कितना कॉलम है, इसमें C1 है और ये C2 है। तो हम जब भी किसी मैट्रिक्स को आपस में गुना करेंगे, ठीक है, तो देखेंगे कि पहले मैट्रिक्स का रो, इसका पहले मैट्रिक्स का जो है रो लेंगे और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लेंगे। अब इस चीज को भी हम थोड़ा सा आगे सवाल में, इस सवाल को जब हम यहाँ पर करेंगे तो हमें समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ कॉलम कितना है, 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले ये 3 हम लिख लेंगे, ये रो है, और इस मैट्रिक्स का यानी मैट्रिक्स बी का जो है क्या लेते हैं, हम कॉलम लेते हैं। तो कॉलम कितना है मेरा, 3 है। अब देखिए कि इस मैट्रिक्स का जब भी हम गुना करेंगे, जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो 3/3 यानी कि m का भी वैल्यू 3 होगा, m का भी वैल्यू 3 होगा और n का भी वैल्यू 3 होगा। चलिए देखते हैं कैसे हम पिछले सवाल को किए थे। जिस तरह हम पिछले सवाल को किए थे, इसका क्या करते हैं, रो लेते हैं, पहली बार रो लेते हैं, और इसका क्या करते हैं, कॉलम लेते हैं, ठीक है। तो 1 गुना 1 1, ठीक। उसके बाद ये 1 गुना ये 1 1, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका पहला रो और इसका दूसरा कॉलम तो क्या होगा, 1+1, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद इसका पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, तो पहला रो कितना है, +1। ये डिजिट क्यों हम 1 1 रखे, ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पर 10 भी रह सकता है, 5 भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, ठीक है। इसके मान में बदलाव होंगे, ठीक है। -1 भी हो सकता है, -100 भी हो सकता है, -50 भी हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग। तो यहाँ पर क्या है, अब ये हो गया दूसरा का। अब करेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो देखिए 1+1 1+1, यानी कि इसको इसके साथ गुना किए, फिर इसको इसके साथ गुना किए, तो 1 गुना 1 और प्लस, यानी कि इन दोनों का जोड़ लेंगे, ठीक है। दूसरे में वही होगा सेम। अब तीसरे में क्या है, R3 है, R3 C1, R3 C2, R3 ठीक है। अब जो है सबका मान रख देंगे क्योंकि डिजिट सेम है, ठीक है। अब जोड़ के निकाल लीजिए कितना हो जाएगा इसका, 2 2 और ये 2, फिर 2 2 2, यहाँ भी 2 2 2, यानी कि ये कितना निकल गया, 3 रो 3 कॉलम। देखिए तो हम जिस चीज को पहले हम बता रहे थे कि इसका जो है रो होगा, इस मैट्रिक्स का कॉलम होगा, इस मैट्रिक्स का कॉलम होगा, यानी मैट्रिक्स सेकेंड, यानी कि मैट्रिक्स बी का जो है कॉलम होगा। तो इस चीज को हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 रो है, R1 है, R2 है, R3 है, और ये C1 है, C2 है, C3 है। इस चीज को हम देखें। अब मान लिया जाए इसी क्वेश्चन में ये जो है 3/3 के रूप में है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है,
अगर मान लीजिए एक सेकंड के लिए सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कोई एक और मैट्रिक्स है ए नाम से, और उस मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर कितना है, 3 बाय 3 के रूप में है, 1 1 1। ठीक है, एक इसलिए लिख रहे हैं कि आसान लगे आपको देखने में, ठीक है, इसी आधारित पे क्वेश्चन बनेंगे आपके। 3 और 3, रो कितना है, 3 है, कॉलम कितना है, 3 है, देख रहे हैं। और एक और मैट्रिक्स है बी, जिसका भी 1 1 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1, सबको हम 1 ले रहे हैं। ठीक है, 3 गुना 3। अब जो है इस दो मैट्रिक्स को जब हम गुना करेंगे तो मान कितना आएगा, ठीक है। तो जो है इस मैट्रिक्स में इसका जो है मान कितना आएगा, यानी कि ऑर्डर कितना होगा इसका। कहने का मतलब है 3 बाय 3 का है तो कितना है, यहाँ भी 3 का है तो कितना मान आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे, इसका रो और इस मैट्रिक्स का कॉलम, ठीक है। ये चीज नहीं ध्यान मतलब भूलना नहीं है, ठीक है। तो ए गुना अगर बी करेंगे तो क्या होगा, 1 1 1, ठीक है, लिख लेते हैं। अच्छा, इस चीज को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं क्या, ए बराबर बी। तो ए बराबर बी यानी कि ए गुना ए तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हम किसका मान निकाल रहे हैं, इसका कहने का मतलब ए स्क्वायर बराबर ए गुना बी। इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि इसका भी मान सेम है, इस मैट्रिक्स का भी मान सेम है, तो हम ए स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो इस पर मैटर नहीं करना है। ध्यान रखना है कि जब दो मैट्रिक्स को आपस में हम गुना करते हैं, ठीक है, गुना का सिंबल भी लगा सकते हैं, और कहीं कहीं नहीं रहता है तो भी चलता है, ठीक है। 1 1 1, ठीक। अब देखिए इसका रो, इसका कॉलम, ठीक है, गुना करते जाइए। इसका रो R1 गुना C1 C2 C3, यानी कि अलग अलग करते जाएंगे, ठीक है। अगला यहाँ पर कितना हो जाएगा देख लीजिए, तो 1 गुना 1 1 प्लस दे देंगे, उसके बाद कितना है 1 गुना 1 1, फिर 1 गुना 1 1, ठीक है। अब इस तीनों को जोड़ के अगले मैट्रिक्स में लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 1 1, ठीक है। ये मैट्रिक्स यहीं तक रहने देंगे, 1 1। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 जो है रो, यानी कि 3 रो है, 3 कॉलम है। अब देखिए R2 गुना C1, R2 गुना C2, R2 गुना C3, ये C3 है, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर कितना निकलेगा, यहाँ पर पहले हम ऑर्डर ही लिख लेते हैं, 3 गुना 3 का, ठीक है, 3 गुना 3 का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1, इसका भी कितना हो जाएगा, 1 1 1, ये भी हो जाएगा 1 1 1, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 1 1, ठीक है, 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1, ठीक है। और इसका जो है कितना हो गया, 3 बाय 3 के रूप में निकला, ठीक है, 3 × 3, यानी कि m का वैल्यू 3 और n का भी वैल्यू 3। अब इसको जोड़ लेंगे, 3 3 3, सबका मान कितना निकल गया, 3, यानी कि 3 रो हो गया, 3 कॉलम हो गया, ठीक है। यानी कि इसका मान किसका,
ए गुना बी, ए गुना बी में अब देखिए इसमें सब में 3 3 है, ठीक है, सब में 3 3 है। अब इसमें हम इसको एक सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो 1 1 1 होगा और 1 1 1 हो जाएगा, यानी कि इस मैट्रिक्स में थोड़ा सा क्लियर कर लें, ठीक है। तो इसमें से जब 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सब में क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ए गुना बी, ए गुना जब बी लिखेंगे हम तो ये 3 कॉमन हो जाएगा और ये मैट्रिक्स ए रहेगा, ठीक है, यानी कि जो मान ए का है वो ए रहेगा, या बी का मान जो है वो बी रहेगा। इसके बराबर भी लिख सकते हैं, 3 मैट्रिक्स का सिंबल देंगे उसके बाद बी, ठीक है, यानी कि ए गुना बी बराबर 3 ए बराबर 3 बी, बी यानी कि मैट्रिक्स है, और ये इसका ऑर्डर कितना है, 3 बाय 3 का, 3 बाय 3 का, यानी कि m का वैल्यू 3, n का भी वैल्यू 3, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।